Good morning, dear students. Today we will study about combination of cell. Combination of cell. Combination of cell. The cell combine to each other as two types. Number one, series combination. Number two, parallel combination. Okay. Series combination. Suppose that two cells of EMF E1 and E2 connected to each other in series, that is side by side. सीरीज कॉम्बिनेशन में एक सेल ये है, इसका EMF E1 है और इंटरनल रेजिस्टेंस R1, एंड अनदर सेल of EMF E2 and internal resistance R2 are connected to each other with side by side. यानी फर्स्ट सेल का नेगेटिव पोल सेकंड सेल के पॉजिटिव पोल से कनेक्ट होगा. ओके. एंड सेकंड का नेगेटिव पोल थर्ड के पॉजिटिव कनेक्ट होगा. ऐसे ही ये कनेक्ट होते चले जाएंगे और लास्ट सेल का नेगेटिव पोल और फर्स्ट सेल का पॉजिटिव पोल सर्किट के अनदर इंस्ट्रूमेंट और रेजिस्टेंस से कनेक्ट होगा. इन दिस केस दिस पॉइंट इज ए and this point is B. ओके. अब B इसको ले लीजिए और इनको C कर दीजिए. फर्स्ट सेल ए बी, सेकेंड सेल बी सी. ओके. You determine the potential difference between A and B. Potential difference between point A and B, VAB is equal to potential of A minus potential of B, potential of A minus potential of B. सो ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस VAB क्या हो जाएगा. इनके ए और बी के बाहर कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं है, केवल इंटरनल रेजिस्टेंस R है. इसके थ्रू लीप करंट को ले लीजिए अगर ये I है, ठीक, और इसका जो कि EMF E है, यही इनके बीच का पोटेंशियल होगा.
ये आ जाएंगे वी ई टोटल EMF ई माइनस पोटेंशियल ड्रॉप। कितना पोटेंशियल, इंटरनल रेजिस्टेंस के थ्रू इसका पोटेंशियल कितना ड्रॉप हो जाएगा, IR। दिस इज called potential drop of the cell of EMF E1। so इनका EMF E है, ठीक। अगर कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता तो टोटल A और B के बीच पोटेंशियल E ही होता, E1। बट इंटरनल रेजिस्टेंस के थ्रू फर्स्ट सेल में पोटेंशियल ड्रॉप होगा और ये पोटेंशियल ड्रॉप IR के इक्वल होगा। तो नेट पोटेंशियल बिटवीन पॉइंट A एंड B इक्वल टू E1 माइनस IR1, where R1 is internal resistance of cell E1। so in this type we can find out potential difference point B and C। potential difference point B and C, VBC equal to potential of point B माइनस पोटेंशियल ऑफ पॉइंट C। अब BC के बीच देखिए E2 EMF एक्टेड है और इसमें पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा IR2। ठीक, इससे जो कि करंट आपका I सप्लाई हो रहा है इस कॉम्बिनेशन में। अब A और B के बीच का पोटेंशियल ये है, B और C के बीच का पोटेंशियल ये है। तो अब हम A और C के बीच का हम पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। फर्दर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन point A and C, VAC equal to potential of point A VA minus VC। अब VA माइनस VC फाइंड करने के लिए अब VA आप फाइंड कर लीजिए। तो VA यानी AB के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, इनको हम रिटेन कर सकते हैं पूरा, VA माइनस VB और प्लस VB माइनस VC। देखिए अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस VB प्लस VB से कैंसिल, कॉमन पॉइंट आपका बच जाएगा VA माइनस VC। ठीक, तो VA माइनस VB की वैल्यू आपके पास है, VB माइनस VC की वैल्यू आपके पास है, सबके वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक, आफ्टर पुटिंग वैल्यू अब एबव इक्वेशंस E1 माइनस IR1, E1 माइनस IR1 प्लस E2 माइनस IR2, E2 माइनस IR2। ओके, सबकी वैल्यू पुट कर लीजिए, I वाले को एक साथ इक्वेट कर लीजिए और EMF को एक साथ इक्वेट करने पर ये हो जाते हैं आपके A1 प्लस A2 माइनस I कॉमन ले लीजिए, R1 यहाँ से बच जाएगा प्लस R2।
सपोज कर लीजिए कि यहाँ से ए और सी के बीच में सिंगल सेल ई हो, सिंगल सेल हो जिसका EMF E हो और उनका इंटरनल रेजिस्टेंस R हो। ठीक, तो उस कंडीशन में जो कि आपका क्या हो जाएगा, ये है VAC if a single cell of EMF E and internal resistance R internal resistance R lie lies between A and C, then potential difference between A and C, then potential difference between A and C, VAC equal to net EMF A minus potential drop IR. Okay, potential drop IR. In this case, from this equation and this equation, left hand side both are equal, so right hand side also equal. Suppose that this is equation 1 and this is equation 2. From equation 1 and 2, left hand side are equal, so also it is clear that right hand side equal. So E minus IR is equal to E1 plus E2 minus I R1 plus R2. फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम कंपेयर कर देते हैं, ठीक ना। इसको निकालने से अदर इक्वेशन आ जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 करिए। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव, देख लीजिए इसमें इनको लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो आप देख लीजिए यहीं पर E के प्लेस पर E1 प्लस E2 है, ठीक। सो E इक्वल टू E1 प्लस E2 एंड देखिए I अपने प्लेस पर, R के इंटरनल रेजिस्टेंस के प्लेस पर नेट रेजिस्टेंस A। सो R इक्वल टू R1 plus R2। If n cell of
EMF यानी इक्वल EMF के सेल E connected in series and internal resistance are connected in series, then net EMF E is equal to net EMF E is equal to E plus E plus E plus E कितने टर्म तक? n टर्म तक, n टर्म्स। ठीक, सो ये इक्वल टू हो जाएगा n E। and internal resistance R is equal to R1 plus R2 plus R3 plus and so on n term। R is equal to यानी ये R ही है, सेम इक्वल है, n टर्म तक n R हो जाएंगे। ठीक, इफ डिफरेंट EMF के सेल n टर्म तक ऐड हों तो आपके ये बन जाएंगे E इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस सो ऑन n टर्म तक, यानी En तक। ठीक है, En and R equal to R1 plus R2 plus R3 plus so on Rn। अब करंट I की वैल्यू हम फाइंड कर लें। I क्या हो जाएगा? करंट I is equal to I is equal to टोटल EMF आपका है NE, NE अपॉन रेजिस्टेंस R प्लस NR, where capital R is internal resistance where
कैपिटल R इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इफ R इज लेस देन स्मॉल r, ठीक, पहले केस में कर लीजिए, इफ कैपिटल R इज लेस देन, ग्रेटर कर लीजिए, लेस देन स्मॉल r, लेस कैपिटल R इज लेस देन स्मॉल r, उस कंडीशन में हम इनको नेगलेक्ट कर देंगे तो हमारा I आ जाएगा NE/NR यानी E/R। उस कंडीशन में आप अगर देखेंगे तो जो एक सेल के थ्रू करंट लिया जा सकता है उतना ही n सेल के थ्रू करंट लिए सकते हैं। तो उस कंडीशन में अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस स्मॉल हो तो मैनी सेल यूज करने के बजाय एक ही सेल से काम चलेगा, क्योंकि उतने ही करंट आप फाउंड आउट करोगे, ठीक। केस सेकंड में देख लो, इफ R इज ग्रेटर देन स्मॉल r, अगर R ग्रेटर देन स्मॉल r हो, उस कंडीशन में जो कि आप इंटरनल रेजिस्टेंस NR को नेगलेक्ट कर देंगे तो आपका I इक्वल टू आ जाएगा NE/R, यानी आप जितने ही अधिक सेल यूज करेंगे उतना ही अधिक करंट आपको प्राप्त होगा, मिलेगा, ओके। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन देख लीजिए, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपके जो है सेल एक दूसरे के पैरेलल कनेक्ट होंगे। जैसे एक सेल ये है आपका, दूसरा सेल ये है, इनको कनेक्ट करेंगे, दोनों सेल के इनका EMF E1 है, ठीक, इसकी डायरेक्शन इधर होगी, इनका EMF E2 है, वेक्टर क्वांटिटी है, पॉजिटिव टू नेगेटिव होते हैं EMF की डायरेक्शन, ठीक। तो आपका ये E1 होगा इस डायरेक्शन में, E2 भी आपका इसी डायरेक्शन में होगा, ठीक। और इनके दोनों के पॉजिटिव पोल किसी कॉमन पॉइंट पर कनेक्ट हो जाएंगे और नेगेटिव पोल्स भी कॉमन पॉइंट पर कनेक्ट हो जाएंगे। इन दिस टाइप कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी जितने भी सेल होंगे उनके पॉजिटिव पोल एक कॉमन पॉइंट पर कनेक्ट होगा और नेगेटिव पोल अनदर कॉमन पॉइंट पर कनेक्ट होगा। ऐसे कनेक्शन को हम जो है पैरेलल कनेक्शन कहते हैं, ठीक। इसके जो कि एक्सटर्नल सर्किट में अगर हम कोई रेजिस्टेंस R कनेक्ट कर देते हैं, ठीक, तो जो है कि इनको हम फाइंड कर सकते हैं इस तरह से। और फाइंड करिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में, इसमें आप देखेंगे कि इस कॉम्बिनेशन में करंट जो है अलग अलग होंगे, ठीक। इसमें इस पॉइंट को ले लीजिए A, इसको इस पॉइंट को करिए C, ये इनको B और इनको D,
ठीक, एक 2 सेल्स हैं जो पैरेलल कंबाइंड हैं। ठीक, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, अरे ए एंड सी को फाइंड करिए, ए और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी, VAC इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए माइनस पोटेंशियल ऑफ पॉइंट सी। ए और बी के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ये सिंपल कनेक्टिंग वायर के थ्रू कनेक्ट है, इसलिए इनके बीच पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, यानी जो पोटेंशियल ए का होगा वही पोटेंशियल बी का होगा। ठीक, तो वी कैन रिटेन एज आल्सो VB माइनस, अब जो पोटेंशियल D का होगा वही C का होगा, बिकॉज DC इज ए कनेक्टिंग वायर, इट इज नॉट ए रेजिस्टेंशियल वायर, सो पॉइंट D and C both are in same potential, so we can retain as instead of point VC इक्वल टू VD। अब इनकी वैल्यू को पुट कर लीजिए, इनके बीच के पोटेंशियल को आप सपोज कर लीजिए V है, और V को आपने सपोज कर लिया, तो इस तरह से आप फाइंड करोगे। फर्स्ट के लिए आप देखो, इनमें देखिए एक चीज, इनका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 कर लीजिए, R1, इनका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 करिए। तो फर्स्ट के लिए, ठीक ना, वे फॉर फर्स्ट सेल V इक्वल टू E1 माइनस I1 R1। ठीक, I1 R1। इस कंडीशन में देखिए इस सेल के थ्रू करंट ड्रॉन होगा I1, इस सेल के थ्रू करंट ड्रॉन होगा I2, टोटल करंट होगा I। ओके, फॉर सेकेंड सेल further in this type, for second cell V equal to E2 माइनस पोटेंशियल ड्रॉप I2 R2। देखिए दोनों में इक्वल है, पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल होता है, आप जानते हो। ठीक, तो इनके थ्रू जो है कि आप फाइंड कर लो I1। दिस इज इम्प्लाई दैट I1 इक्वल टू V, अरे A1 माइनस V अपॉन R1। इस इक्वेशन से आपका आ जाएगा A1 माइनस V अपॉन R1। इन दिस imply that the second equation I2 equal to E2 minus V upon R2, but net current I equal to I1 प्लस I2। अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए। ठीक, आफ्टर एडिंग ये आ जाएंगे A1 माइनस V
अपॉन R1 और प्लस E2 माइनस V अपॉन R2। देखिए E1 वाले को एक साइड इक्वेट कर लीजिए, E1 अपॉन R1 प्लस E2 बाई R2 माइनस कॉमन हो जाएगा और V भी कॉमन हो जाएंगे इन कोएफिशिएंट ऑफ 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। ये आपका हो गया I। ओके, इफ नेट EMF इज E एंड जो कि नेट इंटरनल रेजिस्टेंस इज R, इफ नेट EMF E and internal resistance are of combination of parallel combination। ओके, तो उस कंडीशन में करंट I इक्वल टू हो जाएगा A माइनस V R। E माइनस V, या हम I को फाइंड कर लें, ठीक ना, तो I हमारा आ जाएगा E माइनस V अपॉन R, E माइनस V अपॉन R। ये हो जाएंगे हमारे E बाई R माइनस V बाई R। ठीक, और आफ्टर सॉल्विंग इट वी कैन फाइंड आउट, हम पा जाएंगे इसमें इक्वल टू E1 R E इक्वल टू मिल जाएगा आफ्टर सॉल्विंग E इक्वल टू, इनको सॉल्व कर लीजिएगा, E1 R2 प्लस E2 R1, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, एक रिजल्ट मिल जाएगा। और सेकेंड इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए मिल जाएगा आपका R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। Okay, thanks.